हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम चेन रूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम जो है मैथ के एग्जाम 2010 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है? 5 स्टूडेंट्स जो हैं यूटिलाइज करते हैं 18 पेंसिल्स इन 9 डेज। तो हमें फाइंड करनी है, अगर रेट ऑफ यूज ऑफ पेंसिल सेम हो तो 66 पेंसिल्स 15 स्टूडेंट कितने दिन में यूज कर पाएंगे, कितने दिन तक यूज कर पाएंगे। देखिए, इस टाइप में जब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करना होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले तो हमें देखना होता है कि जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है वो अदर पैरामीटर से डायरेक्टली लिंक है या इनवर्सली लिंक है। ठीक है, मीन्स उनकी रिलेशन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो पहले हम रिलेशन देख लेते हैं, उसके बाद एज अ प्रोपोर्शन हम सारे रिलेशन को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रूल होता है प्रोपोर्शन का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये यूज करके हम अपने जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है उसे फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, इस केस में क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स है फर्स्ट केस में, 18 पेंसिल्स 9 डे यूज हो रहा है। और सेकेंड केस में हमें फाइंड करने हैं कि अगर 66 पेंसिल हो बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 हो तो कितने दिन यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करने हैं। तो हम लेट नंबर ऑफ डेज डी एक्स। अब देखिए, मोर स्टूडेंट्स फर्स्ट केस में आपके 5 स्टूडेंट है, सेकंड केस में 15 स्टूडेंट्स। इट मींस मोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेस नंबर ऑफ डेज, कम दिन चलेंगे आपके पेंसिल, लेस डेज। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड देखिए, नंबर ऑफ पेंसिल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो फर्स्ट केस में 18 पेंसिल्स हैं और सेकंड केस में 66 पेंसिल्स हैं। तो मोर द नंबर ऑफ पेंसिल्स, ज्यादा पेंसिल होंगे तो ज्यादा दिन तक चलेगा। मोर पेंसिल्स मोर डेज, ये हमारा हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए, हम एज अ प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, पहला पैरामीटर आपका जिस पर डिपेंडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और सेकेंड पैरामीटर नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, फर्स्ट केस में आपका पेंसिल जो है वो यूज हो रहा है 9 डेज के लिए, और सेकेंड केस में हमने एज्यूम किया एक्स। ठीक है, पहले लिख लिया। अब देखिए, स्टूडेंट के साथ नंबर ऑफ डेज, ये आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जब 9 डेज आपका चल रहा है उस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 5, तो 5 आपको इधर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो सेकेंड केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो क्या करते हैं कि 5 को हम 15 के प्लेस पे लिखते हैं और 15 हमारा 5 के प्लेस पे होता है। सिमिलरली अगर पेंसिल्स की बात करें तो पेंसिल और नंबर ऑफ डेज का डायरेक्ट रिलेशन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो जब 9 डेज था उस समय पेंसिल की नंबर्स हैं 18, और जब x नंबर ऑफ डेज है तो पेंसिल्स के नंबर हैं 66। ठीक है, अब रूल ऑफ प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मींस 15 इंटू 18 इंटू एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 5 इंटू 66 इंटू 9। और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x हमें मिल जाएगी 11 के बराबर। देखो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज जो हो गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 11। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम आपको, सॉरी सेकंड, ये वाली प्रॉब्लम मैथ के एग्जाम 2008 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, टू कोल हैंडलिंग मशीन है। ठीक है, ईच वर्किंग 12 आवर्स पर डे एंड 8 डेज जब वर्क कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ कोल हैंडल 9000 टन। ठीक है, एफिशिएंसी दी हुई 90%। वहीं अगर सेकेंड केस की बात करें तो 3 अदर कोल्ड लोडिंग मशीन, ठीक है, ये अदर टाइप के हैं जिसकी एफिशिएंसी कम है थोड़ी, वो 80% है। और टोटल कोल हैंडल अगर सेकेंड केस की बात करें तो 12,000 टन कोल हैंडल करना है और नंबर ऑफ डेज है 6 डेज।
तो हमें फाइंड करनी है कि पर डे कितने वर्किंग आवर होंगे मशीन्स के। ठीक है, तो देखिए हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आवर्स पर डे। ठीक है, तो उसका रिलेशन हम देख लेंगे कि बाकी सभी पैरामीटर्स जैसे कि आपका कोल हैंडलिंग कितना करना है, एफिशिएंसी कितनी है और नंबर ऑफ मशीन्स कितने हैं, इन सभी पर कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स WH से हम डिनोट कर लेते हैं, WH वर्किंग आवर पर डे BX। अब देखिए पहले तो नंबर ऑफ मशीन्स देख लेते हैं। सेकेंड केस में ज्यादा मशीन है तो मोर मशीन्स। ठीक है, ज्यादा मशीन काम करेगा तो कम वर्किंग आवर पर डे हो जाएगा, लेस वर्किंग आवर पर डे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकेंड पैरामीटर आपका नंबर ऑफ डेज, तो फर्स्ट केस में आपका 8 डेज है और सेकेंड केस में 6 डेज, तो लेस डेज मीन्स मोर वर्किंग आवर पर डे हो जाएगा, लेस डेज मोर वर्किंग आवर पर डे। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। थर्ड पैरामीटर आपका हो जाएगा कोल कितना हैंडल करना है। फर्स्ट केस में 9000, सेकेंड केस में 12000, मीन्स मोर कोल मोर वर्किंग आवर्स, मोर कोल मोर वर्किंग आवर्स पर डे, और ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। थर्ड पैरामीटर, फोर्थ पैरामीटर आपका एफिशिएंसी हो जाएगा। फर्स्ट केस में आपका 90% एफिशिएंसी है और सेकेंड में 80%, तो लेस एफिशिएंसी होगा मीन्स ज्यादा काम करना पड़ेगा पर डे, लेस एफिशिएंसी मोर वर्किंग आवर, मोर वर्किंग आवर पर डे, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं सभी को। चलिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। देखिए मशीन के साथ वेरी करेगा, मशीन्स। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा डेज के साथ, थर्ड है हमारा कोल हैंडल, और फोर्थ हो गया एफिशिएंसी। इन चारों के साथ प्रोपोर्शन पहले लिख लेते हैं हम। फर्स्ट केस में आपका 12 आवर्स पर डे है और सेकेंड केस में हमें फाइंड करना है सपोज x। ठीक है, अब देखिए मशीन के साथ जो है रिलेशन आपका पर आवर वर्किंग डे जो है, पर डे वर्किंग आवर। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो जब 12 आवर्स पर डे है उस केस में मशीन 2 है तो 2 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो 2 के प्लेस पर आपका 3 होता और 3 के प्लेस पे 2 होता। नंबर ऑफ डेज देख लेते हैं, वो भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट केस में आपको नंबर ऑफ डेज जो है 8 है और सेकेंड केस में 6 है, तो जब 12 है तो नंबर ऑफ डेज 8 और सेकेंड केस में x के केस में 6 नंबर ऑफ डेज। कोल के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो 12 आवर्स पर डे जब वर्किंग है तो कोल हैंडल करना है 9000 टन, और सेकेंड केस में जब x होगा तो 12000। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। और एफिशिएंसी इसके साथ भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इधर 80 हो जाएगी और इधर 90 हो जाएगी। अब रूल ऑफ प्रोपोर्शन अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 3 into 6 into 9000 into 80 into x equal to 2 into 8 into 12000 into 90 into 12, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16। therefore working hours
पर डे विल बी 16 आवर्स। 16 आवर्स। तो आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, 16 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए, स्नैप के एग्जाम में पूछी गई है 2010 में। क्या बोला जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है 50 दिन में। ठीक है, 50 डेज में कंप्लीट करना है। 105 लोग इनिशियली काम पर लगाए गए और 8 वर्किंग आवर्स पर डे करना है सभी को। तो 25 दिन के बाद क्या होता है कि 2/5 वर्क ही होता है। तो बचे हुए रह गए 25 दिन और उसमें 3/5 वर्क कंप्लीट होना है। तो कंट्रैक्टर कुछ और लोगों को लगा देता है और सेकंड केस में जो 25 दिन बचे हैं उसमें सभी को 9 घंटे काम करने हैं। तो कितना लोग और लगाना पड़ेगा वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट नंबर ऑफ एडिशनल मैन, नंबर ऑफ एडिशनल मैन बी एक्स। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया है, रिमेनिंग वर्क जो है इक्वल टू टोटल वर्क अगर 1 है तो 1 माइनस 2/5, इट मीन्स 3/5 वर्क बचा हुआ रह गया है। अब देखिए सभी के साथ हम रिलेशन देख लेंगे तो किसके साथ ये वैरी करेगा। देखिए पहला तो नंबर ऑफ डेज के साथ वैरी करेगा, दूसरा वर्किंग आवर पर डे कितने हैं उसके अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ एडिशनल मैन डिपेंड करेंगे, और थर्ड आपका हो जाएगा कितना काम बचा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा काम बचा हुआ है तो ज़्यादा लोग चाहिए, कम काम बचा हुआ है कम लोग चाहिए। अब देखिए मोर डेज लेस मैन, ज़्यादा दिन अगर बचा रहेगा तो कम लोग चाहिए। बट यहाँ क्या है कि दोनों केस में सेम है, बट रिलेशन है इसलिए हम लिख लेते हैं 25-25 दिन है। 25 दिन खत्म हुआ और 25 दिन बचा हुआ है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा इसके साथ। देखिए उसके बाद हो गया मोर वर्किंग आवर्स पर डे, मोर वर्किंग आवर्स, तो ये हो जाएगा लेस मैन, ये भी हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। थर्ड आपका जो डिपेंडेंट है वो वर्क पर है, मोर वर्क। फर्स्ट केस में आपका 2/5 वर्क हुआ है, सेकेंड केस में 3/5 वर्क कंप्लीट करना है। मोर वर्क मोर मैन, ज़्यादा काम है ज़्यादा लोग चाहिए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए अब रिलेशन हम लिख लेते हैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में। तो पहला तो नंबर ऑफ डेज के साथ हो जाएगा, दूसरा वर्किंग आवर्स पर डे, थर्ड है आपका वर्क। ठीक है, अब देखिए तीनों का प्रोपोर्शन। फर्स्ट केस में क्या है, नंबर ऑफ वर्कर जो है 105 है और सेकेंड केस में एक्स लोग और हम एज्यूम किए हैं कि एडिशनल लोग लगाए गए हैं, तो एक्स प्लस 105 और 105 प्लस एक्स। ठीक है, देखिए अब नंबर ऑफ डेज के साथ कैसे लिंक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जब 105 लोग थे तो नंबर ऑफ डेज 25, तो इस केस में देखिए दोनों 25 ही होगा। वर्किंग आवर की बात करें तो वो भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट केस में आपके कम लोग हैं 105 लोग, और वर्किंग आवर कितना दिया हुआ है 8 आवर्स पर डे। ठीक है, सेकेंड केस में 9 आवर्स पर डे। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 8 आपके इधर हो जाएंगे और 9 इधर हो जाएंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता तो 8 के प्लेस पे 9 हो जाता और 9 के प्लेस पे 8। अब वर्क देखिए, वर्क के साथ जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो जब 105 लोग थे तो 2/5 वर्क कंप्लीट हुआ, और जब 105 प्लस एक्स है तो 3/5 वर्क कंप्लीट करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, रूल ऑफ प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चलिए देयरफॉर 25 इंटू 9 इंटू 2/5 इंटू एक्स प्लस 105 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 25 इंटू 8 इंटू 3/5 इंटू 105, और x के लिए अगर सॉल्व कर लेते हैं हम तो x हमारी हो जाएगी 35। देयरफॉर 35 एडिशनल मैन कितने चाहिए, एडिशनल मैन
इक्वल टू 35। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, 9 इंजन हैं, 24 मैट्रिक टन जो कोल है, ठीक है, तो ये कंज्यूम करते हैं 24 मैट्रिक टन, और हर एक इंजन वर्क कर रहा है आपको 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे। तो हमें फाइंड करना है कि अगर 8 इंजन, और ये इंजन जो है थोड़े अलग टाइप के हैं, 13 आवर्स डेली वर्क करे, ठीक है, 3 इंजन हो इनिशियली आपका, सॉरी 13 आवर्स 8 इंजन है ना, 9 इंजन से इनिशियली था, सेकेंड केस में 8 इंजन है। और एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि 3 इंजन फर्स्ट टाइप का जितना कंज्यूम करता है, और 4 इंजन और सेकेंड टाइप जितना कंज्यूम करेगा, दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि कितना कोल कंज्यूम करेगा। चलिए तो एज्यूम कर लेते हैं हम। पहले क्या दिया हुआ आपका, 3 इंजन जो है और 4 इंजन सेकेंड टाइप और 3 इंजन फॉर्मर टाइप। लेट 3 इंजन of former type consumes 1 unit in 1 hour, ठीक है। तो 4 इंजन ऑफ लेटर टाइप जो है ये भी सेम कंज्यूम करेगा, लेटर टाइप कंज्यूम 1 यूनिट इन 1 आवर, ठीक है, सेम ये 4 इंजन है। बट तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 इंजन ऑफ फॉर्मर टाइप, 1 इंजन ऑफ फॉर्मर टाइप will consume 1/3 unit in 1 hour, or 1 engine of latter type, 1 engine of latter type ये कंज्यूम करेगा 1/4 यूनिट इन 1 आवर, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ जो कोल कितना टन कंज्यूम करेगा वो एज्यूम कर लेते हैं। ले रिक्वायर्ड कंजम्पशन ऑफ कोल, रिक्वायर्ड कोल कंजम्पशन BX यूनिट्स, और यहाँ यूनिट हमारा है मैट्रिक टन्स में, ठीक है, एक्स मैट्रिक टन्स। चलिए अब हम रिलेशन देख लेते हैं। तो देखिए हमें फाइंड करनी है कितनी कोल कंजम्पशन, तो कोल कंजम्पशन का रिलेशन बाकी सभी चीजों के साथ देखेंगे। पहला तो नंबर ऑफ इंजन देख लेते हैं। फर्स्ट केस में 9 इंजन है, सेकेंड केस में 8 इंजन है, तो लेस इंजन लेस कोल कंज्यूम होगा, लेस इंजन लेस कोल कंज्यूम, लेस कंजम्पशन लिख देते हैं। और ये हो गया हमारा डायरेक्टली लिंक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। सेकेंड देखिए क्या क्या किस चीज पे वर्किंग आवर्स पे डिपेंड रहेगा, तो मोर वर्किंग आवर होगा मोर कोल कंज्यूम, मोर वर्किंग आवर मोर कंजम्पशन, ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। थर्ड पैरामीटर होगा रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, तो लेस रेट ऑफ कंजम्पशन। सेकेंड की देखिए रेट ऑफ कंजम्पशन सिर्फ 1/4 यूनिट पर आवर है, और फर्स्ट की 1/3, तो लेस कंजम्पशन है सेकेंड, तो इसमें लेस रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन, लेस कोल कंज्यूम, लेस कोल कंज्यूम्ड, ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब रिलेशन हम लिख लेते हैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में, तो नंबर ऑफ इंजन्स, दूसरा आपका हो गया वर्किंग आवर्स, और थर्ड हो गया रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। चलिए
फर्स्ट केस में आपका कितना 24 मैट्रिक टन है, तो 24, और सेकेंड केस में हमने एज्यूम किया कि x मैट्रिक टन कंज्यूम होगा। देखिए अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो 24 रेशियो x, नंबर ऑफ इंजन फर्स्ट केस में आपका 9 है, और 9 रेशियो 8, वर्किंग आवर फर्स्ट केस में 8 है, सेकेंड केस में 13 है, 8 रेशियो 13, और आपका थर्ड केस में देखिए रेट ऑफ कंजम्पशन 1/3 है, सेकेंड केस में 1/4 है, हमने कैलकुलेट किया था 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, तो अब रूल ऑफ प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 9 इंटू 8 इंटू 1/3 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 13 इंटू 1/4 इंटू 24, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये आएगा 26। ठीक है, तो 26 मैट्रिक टन जो कोल हैंडल करना पड़ेगा, कोल कंज्यूम हो जाएगा उतना। ठीक है, 26 मैट्रिक टन, देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ, एक गैरिसन है, गैरिसन मतलब जहाँ सोल्जर्स रुकते हैं। ठीक है, तो 3300 उसमें मैन है, और उनके लिए 32 डेज का खाना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वैन गिवन एट द रेट ऑफ 850 ग्राम्स पर हेड जब दिया जाता है तो 32 डेज के लिए चलता है। बट क्या होता है, 7 दिन खत्म होने के बाद, स्टार्टिंग से 7 दिन जब खत्म होता है तो कुछ लोग और आ जाते हैं उस रीइंफोर्समेंट में, कुछ लोग अराइव करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, रीइंफोर्समेंट में कितने लोग हैं उसमें, वो हमें फाइंड करने हैं। बट ये दिया हुआ है कि जितना खाना बचा हुआ रह जाता है वो सभी मिला के 17 दिन और चलेंगे। मीन 7 दिन तो पहले खत्म हो गया, 25 दिन चलना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग और आ गए जिसके कारण सिर्फ 17 दिन चलेगा। तो एट द रेट ऑफ क्या, डेली आपका जो कंजम्पशन है वो रेट भी कम हो गया, 850 के प्लेस पे 825 ही पर हेड हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट फाइंड करनी है हमें। चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ, 3300 मैन टेकिंग 850 grams per head, 850 grams per head have provisions for कितने दिन के लिए, 25 मीन्स 32 माइनस 7, दैट इज 25 डेज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए x लोग आते हैं, तो 17 डेज चलेगा, एंड सपोज उसकी स्ट्रेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं x, तो 3300 प्लस x मैन have provisions for कितना डे, 17 डेज, 17 डेज, बट रेट ऑफ कंजम्पशन ये हो जाएगा 825 ग्राम पर हेड। ठीक है, चेंज हो रहा है ये। अब देखिए देख लेंगे कि कैसे डिपेंड करता है, तो लेस राशन पर हेड मोर मैन, लेस राशन मीन्स 850 से 825 कर दिया गया, लेस राशन पर हेड, लेस नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ मैन कर देंगे, हमें मैन ही फाइंड करने हैं, मोर मैन। ये देखिए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। दूसरा किस पर डिपेंडेंट है, लेस नंबर ऑफ डेज, इनिशियली 25 डेज का था, उसके बाद हो गया 17 डेज, लेस डेज, तो ये भी मोर मैन हो जाएगा, मोर मैन, और ये भी हमारा हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अप्लाई करेंगे, अब हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, एक तो रेशन हो गया, दूसरा नंबर ऑफ डेज 825 रेशियो 850। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो फर्स्ट केस में आपका 825 850 वाली केस पहले हो जाएगी,
850 के केस में 3300 मैन, और जब 825 है तो 3300 प्लस एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ डेज की बात कर लेते हैं। देखिए 3300 जब लोग थे तो 25 डेज, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 25 इधर होगा और 17 इधर होगा। ठीक है, अब हम रूल ऑफ प्रोपोर्शन अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, देयरफॉर 825 into 17 into 3300 plus x equal to 850 into 25 into 3300, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x आ जाएगा आपको 1700। देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट अगर बोले, स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इक्वल टू 1700, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने चेन रूल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।